नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी में पाठ नंबर 2 कौन सा पाठ पढ़े? न्याय की कुर्सी। न्याय की कुर्सी को आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये कहानी है न्याय की कुर्सी। तो उसमें न्याय किस तरह से किया जाता है तो उसको हम लोग जरा पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। क्या था बेटे? एक लंबा चौड़ा मैदान था। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहां एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया बेटे? टीले पर चढ़ गया। टीला मतलब क्या होता है? कोई ऊंचा सा जगह। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला मतलब पत्थर, शिला मतलब बच्चों क्या होता है? पत्थर। तो शिला दिखाई। शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। मतलब तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। बच्चे खेल रहे थे, वहां पर उनको एक बड़ा सा शिला मिला, तो वो उसके बाद ऐसे करके बैठ गया। बोला कि मैं आज से राजा हूं और मैं आज से सभी के जो फैसले हैं, सभी की फरियाद सुनूंगा और मैं उसका फैसला दूंगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हो, इस चित्र के अंदर एक बच्चा यहाँ पर एक शिला के ऊपर बैठ जाता है। वो शिला जो होती है वो आसन की तरह होती है। ठीक है? तो इसके ऊपर ये बच्चे बैठ जाते हैं और उसके आजू बाजू में जो बच्चे हैं वो उनके पास फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पर आप देखिए कि ये मतलब राजा बन चुका है। अभी आगे क्या होता है आप जरा देखिए। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुना रहे। काल्पनिक मतलब इमेजिन कर रहे, मतलब उसके मतलब कोई भी कंप्लेन आई तो उनको ऐसा मतलब वो राजा है ऐसा समझकर वो उनको कंप्लेन करते। फिर गवाह बुलाए जाते। फिर मतलब गवाह भी बुलाए जाते। गवाह मतलब क्या होता है? यस बोलिए। नहीं, लॉयर मतलब वकील होता है। गवाह मतलब क्या होता है? जो सबूत के बारे में जानता है। जी, गवाह मतलब कोई ऐसा आदमी, हाँ भाई मैंने भी ऐसा देखा था। तो ऐसे गवाह पेश किए जाते हैं, उनकी गवाही ली जाती है। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता है और अपना फैसला सुनाता है। इस खेल में इनको इतना आनंद आया कि ये रोज यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। फिर शिला पर बैठा हुआ जो लड़का था वो अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। मतलब वो जब भी कोई न्याय करता तो एकदम एक्यूरेट परफेक्ट वो न्याय करता, मतलब अच्छा न्याय करता। मतलब ठीक है ना? मतलब जो न्याय जिसको हकीकत में चाहिए उसको रियल में अच्छा वाला न्याय मिल जाता। ठीक है? किसी को अन्याय नहीं होता था। एक दिन तो किसानों के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। सीधे वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। तो यहाँ पे देखिए, मतलब दो किसान के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है ना? तो वो राजा के पास नहीं गए क्योंकि वो जो बच्चे थे जो खेल खेल रहे थे न्याय का, ठीक है ना, तो उनकी मतलब वो एकदम समझ हो गए।
उसने फेमस हो गए कि वो तो किसान राजा के दरबार में जाने की बजाय कहाँ चले गए? वो टीले वाले बच्चे के पास, जो सिला के जो सियासत था उसके ऊपर बैठा था, वहां पर चले गए। कुछ दिन के बाद और उसने फैसला भी दिया, और वो फैसला करके एकदम दंग रह गए। यहाँ देखिए अभी कुछ दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़की के फैसले से उन्हें संतोष ना हो। धीरे धीरे ये बात राजा के कानों तक पहुंची, उसको बहुत क्रोध आया। उसने घर पे कहा, कुछ छोड़ ये मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा नहीं बता सकते। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं खुद जाकर रहूंगा। तो राजा गुस्सा हो गया, कौन है वो छोकरा, उसको बुलाओ। मैं ही उसके पास जाऊंगा और मैं खुद उसको चेक करूंगा कि वो राजा सही है कि गलत है, तब जाके मैं पता लगाऊंगा कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, अभी देखिए राजा वहां पर जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा करकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा। लाव लश्कर मतलब अपने सैनिकों के साथ, जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा, वह स्तंभित रह गया। स्तंभित मतलब पूरी देखिए वो एकदम काम करना बंद कर दिया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा। लोहा मतलब हार माननी पड़ेगी। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज ये तो बोझ वाला लड़का नहीं है, वो बीमार हो गया, इस कारण कोई नया ही लड़का किले पर बैठा है। ये तो और भी आश्चर्य की बात है, वो न हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मतलब राजा जब गया तो उसको लगा यार बात तो सही है, ये बच्चा तो एकदम बुद्धिमान बच्चा है। फिर किसी ने राजा के कान में बोला, राजा जी ये जो बच्चा है ना, वो जो रोज बैठता है वो बच्चा नहीं है, ये कोई और बच्चा है। और जब ऐसा है तो राजा को फिर शक हुआ कि मानो न मानो ये जो पत्थर से बनी हुई जो शिला है, उसी में कोई न कोई चमत्कार है। अब देखते हो बच्चों आगे बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से बैठिए। मैं इसकी जांच करूंगा, मैं इसकी जांच करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर सब लोग खड़े और राजा मतलब सियासत की जांच करूंगा, भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ देखिए राजा का इशारा पाते उस स्थान को खोद कर पत्थर को बाहर निकाल दिया। पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वो पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था, उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। उसके चारों पायों पर 4 देवदूतों की मूर्तियां बनी हुई थी। चारों ओर खबर फैल गई, बात की बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि वो कोई ऐसा वैसा सियासत नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सियासत था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। आपने बेटे राजा विक्रम की कहानी सुनी है? विक्रम बेताल, तो वो अच्छा न्याय करता था, मतलब उसका न्याय आज तक ऐसा कोई न्याय नहीं कर पाएगा, तो वो सिंहासन शायद उसका होगा, ऐसा लोगों ने कहा। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। मतलब राजा ने क्या सोचा कि भाई इतना अच्छा सिंहासन है तो क्यों ना भाई मैं इसको अपने दरबार में रख दूं, क्योंकि मैं भी तो भाई राजा हूँ, सबको फरियाद सुनता हूँ और अच्छे से न्याय करता हूँ, तो भाई ये हमारे राज दरबार में होना चाहिए। मैं भी इसके ऊपर बैठ के लोगों का भला करूंगा। मतलब राजा ने ये सोच के सिंहासन को खुदवाकर उनके दरबार में डाल दिया। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज मिली, ठहरो। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर इसी प्रकार आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही थी। सिंहासन के 4 पाए होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, एक पाए पर रखी हुई मूर्ति बोली, ठहरो। वो क्या बोले? देखिए यहाँ पर मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? तो राजा को बोला कि अगर तुम्हें इस पर बैठना है तो मुझे बताओ कि तुमने कभी कोई चोरी नहीं की हो। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया
ये सच है कि भाई, ये सच है कि हाल में ही मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। तो भाई कि हाँ भाई मैंने अपने दरबारी की जमीन को कब्जा कर लिया। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने तुम फैलाकर आकाश में उड़ गई। मतलब एक मूर्ति थी वो उड़ गई। मतलब आप लोग के प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपनी भूल का स्वीकार करना पड़ेगा। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। जो ही सिंहासन पर बैठने लगा दूसरी मूर्ति ने कहा ठहरो, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। तो राजा शक पका आया, झूठ तो उसने किसी मुसीबत में बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया, दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। मतलब दूसरी बार क्या बोला, क्या कभी आपने झूठ बोला है? तो झूठ तो आप कभी न कभी बोल ही देते हैं। तो राजा ने बोला कि हाँ भाई बोला होगा। तो दूसरी मूर्ति भी आसमान में उड़ गए। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वो आगे बढ़ा हुआ वो बैठने ही वाला था। तीसरी मूर्ति से बैठने के पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचेंगे? क्या तुमने किसी को मारा नहीं है क्या? तो राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति ने भी अपने मन में रखा है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, राजा है तो किसी को तो मारा होगा। तो वो मूर्ति फिर से भी ऊपर चली गए। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा स्वयं की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा जो लड़के इस सिंहासन पर बैठे थे वे भोले वाले थे, उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। क्या किया? तो राजा बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे ज्यादा धनवान बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मतलब उसके मन में अभिमान आ चुका है कि भाई मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, मैं उस लड़कों से बहुत ही महान हूँ, मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर 1.5 कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि उसने क्या कर दिया? अभिमान कर दिया। क्या कर दिया कि भाई मैं बड़ा हूँ, लेकिन कुर्सी पर तो वो बैठ सकता था कि जो एकदम भोला भाला हो। तो वो बच्चे को कैसे थे? भोले भाले थे, इसलिए वो उसी पर बैठ सकते थे। तो राजा बैठ नहीं पाया। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ को हम अभी थैंक यू।